हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 12 मई 2021 और आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक डिस्कस करेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने 11 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में शामिल किया है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। आज की इस वीडियो का PDF आप दिए गए नीचे लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप जाकर इस वीडियो का PDF के साथ साथ पुराने वीडियो के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किस स्पेस एजेंसी कंपनी ने 2022 में डॉग-1 मिशन टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की है? कौन सा मिशन? डॉग-1 मिशन, और ये मून के लिए लॉन्च किया जाएगा। स्पेसएक्स 2022 में डॉग-1 मिशन टू द मून लॉन्च करेगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी स्पेसएक्स। दोस्तों, एलन मस्क की कमर्शियल रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स इस मिशन को लॉन्च करेगी और इसमें लगने वाली लागत को पेमेंट के तौर पर क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन लेगी और स्पेसएक्स की स्थापना 2002 में हुई थी। आइए स्पेसएक्स से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स जानते हैं। स्पेसएक्स एक अमेरिकी कंपनी है। स्पेसएक्स ने भारत के द्वारा 2017 में अंतरिक्ष में भेजे गए 104 सैटेलाइटों के रिकॉर्ड को जनवरी 2021 में तोड़ दिया था और इसने अंतरिक्ष में एक ही बार 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया था और एक नया कीर्तिमान बनाया था। दोस्तों, हाल ही में स्पेसएक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 60 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में फाल्कन 9 रॉकेट से स्थापित किया है। और दोस्तों, ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है? तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट 1440 सैटेलाइटों का एक कॉन्स्टेलेशन है, यानी कि समूह है, जिसके जरिए पूरे दुनिया में सस्ते तथा तेज इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और दोस्तों, यहाँ पर बात आती है क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर लेन देन में किया जाता है और यह पूरी तरह से इंटरनेट पर ही होता है और इसे ब्लॉकचेन के जरिए लेन देन में उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी मुद्रा थी। इथेरियम, बाइनेंस कॉइन और डॉग कॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है और इस चौथी जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है वो डॉग कॉइन ही है, जिसे एलन मस्क ने पेमेंट के तौर पर इस मिशन के लिए लेने की घोषणा की है। आइए कुछ अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहाँ जाक्सा है, वो जापान की स्पेस कंपनी है। नासा को तो आप जानते ही होंगे, और हाल ही में नासा ने बिल नेल्सन को नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। और दोस्तों, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जो यूरोपीय समुदाय की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट, गोवा राज्य के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किस राज्य के? तो गोवा राज्य के लोकायुक्त अंबादान हरिभाव को गोवा राज्य के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, अंबादान हरिभाव। दोस्तों, ये लोकायुक्त क्या होता है? लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। और दोस्तों, वर्ष 1963 में LM सिंघवी द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का इस्तेमाल किया गया था। 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त कानून लागू हुआ था। और दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि अन्ना हजारे ने 2011 में लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए आमरण अनशन किया था। दुनिया में पहले लोकपाल की नियुक्ति साल 1809 में स्वीडन में हुई थी और इसे ओम्बुड्समैन के भी नाम से जाना जाता है। और आपको पता होगा कि बैंकों में भी ओम्बुड्समैन होते हैं जो शिकायतों तथा भ्रष्टाचारों को देखते हैं। जस्टिस PC घोष देश के पहले लोकपाल हैं। महाराष्ट्र ने सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी। आइए जानते हैं गोवा से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की। तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने गोवा में 400 करोड़ रुपये के मत्स्य हब बनाने के लिए घोषणा की है और गोवा के पश्चिमी घाट में मोरैन घास नाम से एक घास की नई प्रजाति की खोज की गई है। और दोस्तों, गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क स्थित है।
नदियों की बात करते हैं तो मांडवी और जुआरी गोवा की प्रमुख नदियां हैं। डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गोवा में स्थित है, भारत का पहला जीआई स्टोर इस हवाई अड्डे पे खोला गया है। आइए अन्य ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव को मिशन निदेशक अटल इनोवेशन जो एक नीति आयोग का अभियान है का चेयरमैन बनाया गया है। आर.के. छिब्बर को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। और सुशील चंद्रा को जो है वो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। नेक्स्ट, किस देश ने सेल्फ ड्राइविंग पर आधारित बुलेट ट्रेन को लॉन्च किया है? सेल्फ ड्राइविंग बुलेट ट्रेन, चीन ने सेल्फ ड्राइविंग पर आधारित बुलेट ट्रेन को लॉन्च किया है और इसमें 8 डब्बे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, चीन। आइए जानते हैं चीन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की। तो हाल ही में चीन के सबसे बड़े रॉकेट लॉन्ग मार्च 5V का मलबा मालदीव द्वीप समूह के पश्चिमी भाग में हिंद महासागर में गिरा था। चूँकि इसके अधिकांश अवशेष वायुमंडल में नष्ट हो गए थे, फिर भी यह लोगों के लिए खतरा हो सकता था। दोस्तों, चीन का यह सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5V 100 फीट लंबा तथा 22 मीट्रिक टन वजन वाला है। और दोस्तों, चीन ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रमुख मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए इस बड़े रॉकेट को प्रक्षेपित किया था। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं ब्रिटेन की। तो हाल ही में ब्रिटेन ने सड़कों पर 2022 में सेल्फ ड्राइविंग कार उतारने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किस राज्य की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मरहन योगा मैट विकसित किया है? बायोडिग्रेडेबल मरहन योगा मैट, असम की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मरहन योगा मैट को बनाया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, असम। दोस्तों, असम के गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम में मीठे पानी की झील है जिसका नाम दीपोर बिल है। यह एक आर्द्र भूमि भी है और इसे पक्षी अभयारण्य भी सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। इस झील में उगने वाले काफ़ी मात्रा में जलकुंभियों को फाइबर प्रोसेसिंग के जरिए इस बायोडिग्रेडेबल मैट को बनाया गया है। आइए असम से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं। तो देश तथा एशिया का सबसे लंबा नदी पुल असम के लोहित नदी पर बना है, जिसे भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। यह लोहित नदी पर है और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। दोस्तों, यह है असम का मैप और असम की सीमा भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से लगती है, जबकि भूटान और बांग्लादेश असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, असम में बहने वाली प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। लोहित नदी इसकी सहायक नदी है जो असम में ही बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल से है और जहां इसे यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। वहां से होते हुए यह अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से भारत में प्रवेश करती है तथा असम के समतल घाटियों से बहते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क तथा मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। देहांग पटकाई नेशनल पार्क असम में ही स्थित है, जिसे 2020 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। शिशु सुरक्षा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर असम सरकार ने ही शुरू किया है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव योजना को असम में लॉन्च किया है और विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजली द्वीप पर माजली पुल को भी बनाने की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी थी। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एरिना सबलेंका। एरिना सबलेंका ने ऑस्ट्रेलिया की एशले वार्टी को हराकर मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। और दोस्तों, ये मैड्रिड कहाँ है? तो ये स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ऑप्शन सी और डी की बात करते हैं तो कैटरीना शिनाकोवा और बाराबोरा क्रिजिकोवा ने
मैड्रिड ओपन में महिला युगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? राफेल नडाल। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड तो किसने जीता है? राफेल नडाल। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, राफेल नडाल। दोस्तों, जबकि मैक्स पैरेट की बात करते हैं तो मैक्स पैरेट ने लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2021 कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है और लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रांड पिक्स को जीता है। बात करते हैं राफेल नडाल से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की, तो स्पेन के टेनिस दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में लगातार 800 हफ्तों तक एटीपी रैंकिंग में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, बेरोजगारी के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा बेरोजगारी के मामले में शीर्ष स्थान पर है। हरियाणा में बेरोजगारी दर वर्तमान में 33.5% है, जो सबसे अधिक है, जबकि त्रिपुरा 27.9% की दर से दूसरे स्थान पे है। बात करते हैं हरियाणा से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की। परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए हरियाणा सरकार ने अंतराहरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। भूमिगत जल स्तर के लिए भू अटल योजना को हरियाणा में शुरू किया गया है। यमुना नदी, घग्गर नदी, कृष्णावती नदी आदि हरियाणा में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। सुल्तानपुर पक्षी उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। और दोस्तों, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा? तो ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला राज्य तेलंगाना। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, ग्लाइफोसेट एक खरपतवार नाशी है तथा इसका आईयूपीएसी नेम एन फॉस्फोनोमिथाइल है ग्लाइसिन है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1970 में शुरू किया गया था। दोस्तों, यह फसलों तथा बागानों में उगने वाले अवांछित घास फूस को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह है दोस्तों तेलंगाना का मैप और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं तथा इसके राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। और दोस्तों, तेलंगाना में ही सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट को लगाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। पुडुचेरी हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, पुडुचेरी। दोस्तों, इससे पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, हर घर जल जो योजना है वो जल जीवन मिशन केंद्र के तहत एक सरकार की फ्लैगशिप योजना है और इसका प्रमुख लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण घरों में नल द्वारा जल का कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। दोस्तों, यह है पुडुचेरी की स्थिति। पुडुचेरी यानम, पुडुचेरी, कराईकाल और माहे जिलों से बना हुआ केंद्र शासित प्रदेश है और हाल ही में एन रंगास्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और एन रंगास्वामी चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और पुडुचेरी के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है जो कि अतिरिक्त प्रभार में है। इससे पहले यहाँ के राज्यपाल किरण बेदी ने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट, तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? जापान तथा आइसलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जापान तथा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, जापान तथा आइसलैंड। दोस्तों, तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक जापान और आइसलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई है। यह एशियाई महाद्वीप पर आयोजित होने वाली पहली मंत्री स्तरीय बैठक है। और दोस्तों, इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। दोस्तों, एएसएम की पहली बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित
की गई थी, जबकि दूसरी बैठक जर्मनी में आयोजित की गई थी। इस बार 2021 की ASEM बैठक का विषय नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक है। और दोस्तों भारत का आर्कटिक में हिमाद्री नाम से एक अस्थायी अनुसंधान स्टेशन है। और दोस्तों भारत से आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान का समन्वय, संचालन और प्रचार प्रसार भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है। हाल ही में खबरों में रहे कौन सा रोग संक्रमण म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? म्यूकोरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ब्लैक फंगस। दोस्तों ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। यह वैसे लोगों को प्रभावित करता है जो मधुमेह से पीड़ित हैं या जिनके रक्त में चीनी की मात्रा उच्च स्तर पर है। दोस्तों यह दुर्लभ संक्रमण आमतौर पर पौधे, फल और सब्जियों, खाद और मिट्टी में पाए जाने वाले म्यूकस मोल्ड के संपर्क का परिणाम है। यह स्वस्थ लोगों की नाक और बलगम में भी पाया जाता है और मस्तिष्क, सीरानाल और फेफड़ों को प्रभावित करता है तथा इसकी मृत्यु दर 50% है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ में अपने कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद।